उत्तराखंड में कोरोना का कहर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। 24 घंटे में 67 लोगों की जान चली गई। 5058 नए मामले सामने आ गए। कुल आंकड़ा 1,56,000 के पार। अब तक 1,12,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 24 घंटे में 1,601 लोग स्वस्थ हुए हैं और उत्तराखंड में 39,000 एक्टिव केस की संख्या, यानी जिन लोगों में कोरोना पाया गया था जिनका उपचार जारी है उनका आंकड़ा है 39,000 और दूसरी ओर 1,56,000 से ज्यादा केस प्रदेश के सामने आ चुके हैं। 1,12,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 24 घंटे में 1,601 लोग स्वस्थ हुए। दूसरी ओर 5,058 नए मामले 24 घंटे में सामने आ गए। 67 लोग जिंदगी की जंग कोरोना के खिलाफ हार गए। तो देखिए क्या की स्थिति इन आंकड़ों से आप बेहतर समझ सकते हैं। उत्तराखंड में स्थिति शुरुआत में बेहद कंट्रोल में दिख रही थी, लेकिन अब कोरोना डरा रहा है। दूसरी लहर भयावह साबित हो रही है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। हर रोज हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 67 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,56,000 के पार हो चुका है। ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़ों पर। 24 घंटे में उत्तराखंड में 5,058 नए केस सामने आए। वहीं एक दिन में 67 लोगों की मौत हुई। अब तक कोरोना संक्रमित से 2,213 लोगों की जान चली गई है। वहीं उत्तराखंड में 39,031 एक्टिव केस मौजूद हैं। अब तक प्रदेश में 1,56,859 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इलाज के बाद 1,12,265 लोग रिकवर हुए हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण लगातार बेकाबू होता जा रहा है, तो वहीं उन जिलों में भी संक्रमण के आंकड़े डराने लगे हैं जहां अब तक संक्रमण की रफ्तार कम थी। क्या है जिलेवार कोरोना संक्रमण के आंकड़े, ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं। प्रदेश में अल्मोड़ा से एक दिन में 135, बागेश्वर में 29, चमोली में 97, चंपावत में 104, देहरादून में 2,034, हरिद्वार में 1,002, नैनीताल में 767, पौड़ी गढ़वाल में 323, पिथौरागढ़ में 88, रुद्रप्रयाग में 64, टिहरी में 87, उधम सिंह नगर में 283, तो वहीं उत्तरकाशी में 45 कोरोना के केस सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। हर रोज आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो वहीं अब मौतों का ग्राफ भी बढ़ रहा है। इधर राजधानी देहरादून और हरिद्वार में भी कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां आंकड़े 1,000 के पार पहुंच रहे हैं, तो वहीं रिकवरी दर में तेजी से गिरावट हुई है। फिलहाल कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने की कोशिश जारी है। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है और 24 घंटे में किस तरह से आंकड़े सामने आए हैं वो आपने विस्तार से इस रिपोर्ट में देखा। सीधे आपको देहरादून लिए चलते हैं खबरें तो के संवाददाता नासिर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर, कोरोना को लेकर क्या स्थिति है आप विस्तार से बताइएगा, लेकिन सबसे पहले आज चूंकि शाही स्नान का अंतिम दिन रहा या फिर कह लें कि अंतिम शाही स्नान रहा, किस तरह का कोरोना का इफेक्ट देखा गया और क्या कुछ इस दौरान खास रहा बताइए। हरिद्वार में आज शाही स्नान का आखिरी स्नान इस महाकुंभ का था। ये आज इसमें शुरू में ही जो तमाम अखाड़े हैं वो प्रतीकात्मक रूप से आज कहीं ना कहीं इसमें शिरकत कर रहे हैं। चूँकि बड़ा स्नान होना था, लेकिन कोरोना के चलते प्रशासन द्वारा जो SOP जारी की गई है उसके मुताबिक और जो तमाम अखाड़े हैं उनकी सहमति के बाद ये तय हुआ था कि आज का जो स्नान होगा वो सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से ही किया जाएगा। क्योंकि अगर महाकुंभ की तरह जो पहले जो 2 स्नान हुए हैं उनकी तरह अगर इसको भी रुद्र रूप दिया यानी बड़ा महारूप दिया जाता तो इसमें कहीं ना कहीं जो कोरोना है वो जिस तरीके तेजी के साथ फैल रहा है वो दिक्कत लोगों के सामने आ सकती थी। तो इस वजह से आज तमाम अखाड़ों में बातचीत करने के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम अखाड़ों से ये इस बात से कहा था, अपील की थी कि जो शाही स्नान आखिरी स्नान होगा उसको कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक रूप से ही उसको स्नान को किया जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होगी तो तमाम जो कोरोना फैल रहा है वो और तेज़ी के साथ फैलेगा। इसलिए आज सुबह से ही तमाम जितने भी अखाड़े हैं सब प्रतीकात्मक रूप से ही पहुंच रहे हैं हरिद्वार और उन्होंने स्नान किया। इसके अलावा कुछ 1-2 अखाड़े और हैं जो अभी स्नान करना उनका बाकी है, उसके बाद वो स्नान कर लेंगे। हालांकि आज तमाम व्यवस्था प्रशासन की तरफ से हरिद्वार में की गई है और साफ तौर पर ये कहा गया है बहुत ज़्यादा भीड़ लोगों को नहीं करनी है, सिर्फ
जो स्नान करने के लिए जो अखाड़े आने हैं, जिनको स्नान करना है, क्योंकि महाकुंभ को संपन्न कराना है, तो ऐसे में उन्हीं को स्नान करने की इजाज़त होगी, ज़्यादा भीड़ करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश भर में आज से प्रशासन और सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। खासतौर पर राजधानी देहरादून में 7 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है और जो लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती की जा रही है। तमाम तरह की एसओपी जारी की गई है। बिल्कुल नासिर, देखिए आपने बताया कि क्या कुछ एसओपी जारी की गई है और क्या कुछ कदम उठाए जा रखे हैं। एक दिन में 5058 मामले आना वाकई डराने वाली स्थिति है। तो जो कुछ कदम सरकार की ओर से उठाए गए हैं, जो फैसले प्रशासन की ओर से लिए गए हैं, को क्या वर्तमान स्थिति को देखते हुए काफी कहा जा सकता है उनको, और लगता है कि कोरोना की जो चेन है वो टूट सकती है या रफ्तार कम हो सकती है? देखिए, प्रयास लगातार किए जा रहे हैं क्योंकि लगातार मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते तक लगातार जो मामले आते रहे वो 4000 तक आते रहे, लेकिन अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 5000 से भी ज़्यादा मामले सामने आए हैं। तो ऐसे में चिंता बढ़ना लाजमी है और यही वजह है कि लगातार प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा लगातार प्रयास कर रहा है कि इस चेन को किस तरीके से तोड़ा जा सके। उसके लिए राजधानी देहरादून के जो सिटी क्षेत्र है वहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही साथ तमाम जो लोग हैं उनसे लगातार कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार के माध्यम से अपील की जा रही है कि वो लोग घरों से बाहर ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर में रहें, ताकि जो कोरोना की चेन लगातार बढ़ती जा रही है इसको तोड़ा जा सके। इसके अलावा लगातार जो टेस्ट हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए निगेटिव रिपोर्ट कहीं ना कहीं अनिवार्य कर दी गई है और साथ ही साथ जो लोग आ रहे हैं उनका रैपिड टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। जी नासिर, जो राजधानी में लॉकडाउन का फैसला लिया गया है, आप चूंकि अभी देहरादून में ही मौजूद हैं, तो लोगों से अगर आपकी बात हुई हो, लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या सरकार का ये फैसला उन्हें ठीक लगा है या फिर प्रशासन के फैसले को लेकर किसी तरह की दिक्कत परेशानी? देखिए, बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए तमाम जो लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि जो सरकार और प्रशासन जो कदम उठा रहा है वो सही है, लेकिन क्योंकि लोगों की भी अपनी मजबूरियां हैं, उनको घर से बाहर निकलना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि उनको कुछ कामकाज करने होते हैं। हालांकि तमाम तरह की छूट दी गई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको गलत मान रहे हैं। उनका कहना है कि कामकाज बंद हो जाएगा तो उनका जो आर्थिक रूप से उनकी स्थिति है वो और ज़्यादा खराब हो जाएगी। बताया कि पिछले साल पूरे कोरोना काल में कोई कामकाज नहीं हो पाया। तो दोनों तरह की प्रतिक्रिया मिली जुली आ रही है, लेकिन कदम उठाने इसलिए भी ज़रूरी है कि जिस तरीके से तेज़ी के साथ मामले बढ़ रहे हैं। अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून में 24 घंटों में 2000 केस सामने आए हैं, एक बड़ी संख्या है राजधानी देहरादून के लिए। इसीलिए शायद ये साप्ताहिक कर्फ्यू लगाया गया है और हो सकता है कि साप्ताहिक कर्फ्यू को बढ़ाया भी जाए और ज़्यादा सख्ती से सरकार करे। बिल्कुल नासिर, हो सकता है कि आने वाले दिनों में परिस्थितियों के आधार पर बड़े फैसले लिए जाएं। बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।